आज के करंट अफेयर्स क्लास में आप सबों का स्वागत। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। मैं बता दूं आप लोगों को कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान को बनाने का, लिखने का काम शुरू हुआ था और उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था और वह बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और उसी दिन के याद में भारत में हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, अर्थात 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। और मैं एक जानकारी दूं आप लोगों को कि भले ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और आज के करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया? जी मैं बता दूं कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और यह विश्व विरासत दिवस जो है मनाने का जो शुरुआत हुआ है वो 1982 ईस्वी में शुरू हुआ है, लेकिन इस वर्ष विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया वह 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मनाया गया। और मैं बता दूं वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में लगभग 911 विरासत स्थल हैं। मैं बता दूं इस विरासत स्थल के रूप में, अर्थात उस स्थल को विरासत स्थल कहते हैं जो हमारे अति प्राचीन काल के स्थल हैं, जो काफ़ी रोचक है, काफ़ी आकर्षक हैं। उसी स्थल को क्या कहा जाता है? विश्व विरासत स्थल कहते हैं। इस पर काफ़ी निरीक्षण इत्यादि होते हैं, फिर उसको विश्व विरासत स्थल या संस्कृति घोषित किया जाता है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि विश्व विरासत जो वस्तुएं होते हैं वह किसी एक देश के नहीं होते हैं, वह पूरे दुनिया के संरक्षण में वो रहते हैं। इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं भी गठित की गई है। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? जी मछली को संरक्षण देने के लिए मत्स्य दिवस मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस। तो उसका आंसर है 21 नवंबर। जी मतलब मैं बता दूं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मछुआरों की रक्षा करना और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। मैं थोड़ा सा बता दूं इस दिवस को मनाने की इतिहास या परंपरा जो शुरू हुई थी वो हुई थी 2015 ईस्वी में। पहली बार विश्व में 21 नवंबर 2015 ईस्वी को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया था और फिर उस दिन के बाद हर साल यह दिवस मनाया जा रहा है। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि किस बैंक को आरबीआई ने रूस के साथ रुपया में व्यवसाय करने की अनुमति दी है? तो उसका आंसर है एचडीएफसी और कनाडा बैंक। मैं बता दूं आप लोगों को हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध होने लगा था तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थर्रा गई थी और फिर उसी क्रम में भारत और रूस के बीच कई डील हुई थी। उस डील में से ये भी है कि अब भारत और रूस के बीच जो व्यापार होगा रुपया में भी हो सकता है, रुपया में भी होगा। तो इसके लिए आरबीआई ने एचडीएफसी और भारत के कनाडा बैंक को यह अनुमति दी है कि वो दोनों बैंक इस तरह के काम रूस से करेंगे रुपया में। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार इस वर्ष का किसे दिया गया है? जी डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार इस वर्ष का किसे दिया गया है? तो उसका आंसर है रवि कुमार सागर। मैं बता दूं ये रवि कुमार सागर क्या है नहीं है, उससे पहले मैं बता दूं ये जो पुरस्कार दिया जाता है क्या है। अर्थात डॉक्टर अब्दुल कलाम को सभी लोग जानते हैं कि मिसाइल मैन से जाने जाते हैं उसको भारत में, और उसके संबंध में कुछ भी कहूँ तो वो कम ही होगा। वह शिक्षा के क्षेत्र हो, वैज्ञानिक के क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में उन्होंने अव्वल स्थान पर थे। तो उसके जो काम करने की शैली थी वो अलग थी, बहुत ही लगनशील थी, समाज के लिए जीते मरते थे। और उसी के जैसे जो समाज के लिए जीते मरते हैं या समाज में जो विशेष काम करते हैं तो उसको इसी के जयंती पर, अर्थात अब्दुल कलाम के जयंती पर एक विशेष व्यक्ति को जो समाज के लिए विशेष रूप से काम करते हैं, जिसमें अब्दुल कलाम जैसे भावनाएं समाज में झलकती है, उस व्यक्ति को
यह पुरस्कार दिया जाता है और इस बार रवि कुमार सागर को दिया गया है, जिसका उम्र मात्र 22 वर्ष है। मैं थोड़ा सा बता दूं इसको क्यों दिया गया है। वैसे तेलंगाना के रहने वाले हैं ये रवि कुमार, एक बिजनेसमैन है, ये एक उद्योगपति है ये। और इन्होंने क्या किया था, ये जो 2020 ईस्वी में जो लॉकडाउन लगा था, अर्थात महामारी जो फैली थी कोरोना वाला, तो उसमें पूरी दुनिया की नहीं, भारत ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था ही नहीं, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। और उस समय में कई उद्योगपति, कई व्यवसाय जहाँ का तहाँ हो गया था, रुक गया था, थम गया था। और उस समय, उस विकट परिस्थिति में रवि कुमार ने अपने वैसे मात्र कम ही लागत से 50,000 की लागत से अपना बिजनेस शुरू किया था। और वह बिजनेस इस चीज़ में लगाया था जो जिससे समाज को काफ़ी लाभ पहुंचा था, समाज को काफ़ी सुरक्षा हुआ था। और वह था सैनिटाइजर और पीपी किट और फेस मास्क में। ये तीनों चीज़ का उन्होंने इस तरह से उत्पादन किया कि समाज को इससे काफ़ी लाभ हुआ। कई मेडिकल स्टोर को, कई अस्पताल को इन्होंने सैनिटाइजर और इन्होंने फेस मास्क इत्यादि उपलब्ध कराकर उस महामारी में अहम भूमिका निभाया। और फिर इस वर्ष डॉक्टर अब्दुल कलाम के सेवा पुरस्कार के रूप में उसे ही घोषित किया, उसे ही दिया गया। तो मैं इस तरह के व्यक्ति को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इस तरह से समाज के लिए काम करने वाले हैं। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, इससे हमको लगता है कि समाज में इस तरह के काम करने वाले लोगों की संख्या और बढ़ेगा। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 25 नवंबर। जी, 25 नवंबर। मैं बता दूं आप लोगों को कि यह दिवस 1981 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया था। और फिर मैं बता दूं यह दिवस की शुरुआत 1981 ईस्वी में हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार 1999 ईस्वी में मनाया गया था। और फिर हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण, उत्पीड़न की धारणा को कम करना। जी, तो आज के करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, रसना के संस्थापक। जी, रसना जो ठंडा चीज़ होते हैं, जो बच्चे लोग भी, वयस्क भी उसको पीते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। गर्मी के मौसम में इसका बिक्री खूब होता है, लोग खूब यूज करता है। तो रसना कंपनी जो थे उसके संस्थापक कौन थे? आरिज पीरो जसो खमवाट। मैं बता दूं कि यह उद्योगपति 1970 ईस्वी में ये रसना बनाने का काम शुरू हुआ था। इस कंपनी की स्थापना की थी और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया था। मैं बता दूं इस कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी और कुछ ही दिनों में इसका विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ था। और बड़ी दुख के साथ हम ये कह रहे हैं कि हाल ही में अर्थात 19 नवंबर को 85 वर्ष की आयु में इस कंपनी के संस्थापक की मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मतदान करने की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर दिया है? तो उसका आंसर है न्यूजीलैंड। मैं बता दूं न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिन्होंने मतदान करने की जो आयु थी 18 वर्ष, उसको घटाकर 16 वर्ष करने जा रहा है। मैं बता दूं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि वहाँ के लोगों के जो वोट डालने का अधिकार था 18 वर्ष, वो 16 वर्ष होना चाहिए। लेकिन संसद में इस बिल को लाना बाकी है, वहाँ पर पास होना बाकी है। लेकिन मेरा विश्वास है कि वहाँ पर भी यह बिल पास हो जाएगा और फिर वहाँ के लोगों को, जो 16 वर्ष के लोग हैं, उसे भी वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितना स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है 25। मैं बता दूं हाल ही में आयोजित हुआ था 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप, और जिसमें मात्र 28 स्वर्ण पदक था और उसमें से 25 भारत ने ही जीत लिया। मैं भारत के इस गनमैन सबको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से
स्वर्ण पदक हमारे देश में लाएं और लाते रहें, ताकि भारत का नाम भी ऊंचा होगा और भारत के खिलाड़ी को इस खेल के प्रति भी एक जागरूकता जिज्ञासा जगेगा। और आज के आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? दर है होमर। जी मैं बता दूं, होमर एक खेल से जुड़े हुए शब्द है, अमेरिका के खेल से जुड़े हुए शब्द हैं, और यह शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस साल वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द के रूप में घोषित किया है। मैं थोड़ा बता दूं, 1971 ईस्वी में जर्मनी में इस तरह के सम्मान देने का काम शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो आज के करंट अफेयर्स क्लास में यहीं तक। अब अगले सप्ताह की करंट अफेयर्स हम अगले वीडियो में देंगे। आज के करंट अफेयर्स का क्लास यहीं तक। अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स की जानकारी हम